नमस्कार, मैं हूं आर.के. प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। जैसा कि आपको बताया गया था, संपूर्ण भारत का भूगोल एनसीईआरटी सार कक्षा 6ठी से 12वीं तक एपिसोड बाय एपिसोड पढ़ाने जाने वाला था, जिसका पहला एपिसोड आज हम करने जा रहे हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, मोस्ट वीवीआई। ठीक है। और आपको ये भी बताया गया था कि संपूर्ण भारत का जो सार है, इसमें कुल 23 चैप्टर हैं, जिसका पहला चैप्टर आज करेंगे हम लोग, भारत की भौगोलिक अवस्थिति। इसका 2 टॉपिक करते हैं, टॉपिक वाइज। टोटल इस पहला चैप्टर में 12 टॉपिक हैं, जिसका आज 2 हम कर देंगे। तो देखते हैं, इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखेंगे। आखिर भारत की भौगोलिक अवस्थिति में सबसे पहले भारत का नाम कैसे पड़ा, आखिर किसने दिया नाम, चलो जानते हैं इस पे। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। जैसा कि आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, उसी समय से भारत की संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ है, जो अपने विशाल साम्राज्य, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। इसका नाम आर्यावर्त, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। आपको पता होगा, आर्यों का जो शक्तिशाली राजा थे, जिनका नाम था भरत, और इन्हीं के नाम पे इन्हें भारतवर्ष कहा गया था। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था, जो कि वैदिक सभ्यता के समय जो वैदिक आर्य थे, इनका जो निवास स्थान था वो कहाँ था? सिंधु घाटी में था, यानी सिंधु नदी के तराई में, यानी उसके किनारे किनारे। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी, जैसे कि जो सिंधु नदी है उसे ईरानियों ने हिंदू नदी कह के पुकारा, जिसकी वजह से इस देश को हिंदुस्तान कहने लगे। जबकि यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहते थे। अभी भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, सिंधु नदी को इंडस रिवर बोलते हैं। तो उस समय सिंधु नदी को इंडस बोलते थे, इसी के नाम पे यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। अब देखते हैं भारत का विस्तार किस किस दिशा में है और कैसा कैसा है। तो देखेंगे, ये जो आप ग्रीन में देख रहे होंगे, इसको हम ईस्ट जोन में रखेंगे। ठीक है। और आपको पता होगा कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये 7 सिस्टर, बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये सभी ईस्टर्न जोन में आते हैं। उसके बाद आप ये जो डार्क ग्रीन में देख रहे होंगे, इसको वेस्टर्न जोन बोलते हैं। ठीक है। ईस्ट में आ गए ये सारे, वेस्ट में आ गए ये। मुख्यतः वेस्ट में आते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है। इसी तरह देखेंगे नॉर्थ में कौन कौन से राज्य पड़ रहे हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और दक्षिण में देखेंगे तो ये दक्षिण जोन में आते हैं, यानी साउथ जोन। चलिए अब देखते हैं भारत एक सामान्य परिचय के बारे में। भारत का सामान्य परिचय हम किस रूप में दे सकते हैं, इसे देखेंगे। देखिए, भारत जो है ईस्ट से वेस्ट, इसकी जो डिस्टेंस है, देखते हैं। हम लोग इसका डिस्टेंस देखेंगे। ये जो ईस्टर्न जोन है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, आपको ई दिख रहा होगा, इधर डब्ल्यू दिख रहा होगा, इसको वेस्टर्न जोन बोलते हैं। यानी ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस है, वो कुल मिलाकर 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। अब पूछा जाएगा भारत का ईस्ट से वेस्ट कितना दूरी है, तो 2933 किलोमीटर। जबकि नॉर्थ से साउथ यानी नदर्न
पॉइंट से सदर्न पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214। ये वाला हो गया 3214 और ये वाला हो गया 2933 किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर नहीं बोलेंगे क्योंकि वर्ग किलोमीटर एरिया में देखते हैं। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का क्रम अगर देखते हैं तो सबसे पहले जो क्रम आ जाता है वो रूस का आता है। पहला क्रम किसका है? रूस, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। भारत 7वां नंबर पे आता है। यानी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत 7वां नंबर पे आता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो भारत दूसरा नंबर पे आता है। पहला नंबर पे चीन हो जाता है जनसंख्या की दृष्टि से, चाइना, और दूसरा नंबर पे इंडिया आ जाता है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर पे आता है। भारत अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से उत्तर जो है क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत जो है पूरा अर्थ को हम देखेंगे, ग्लोब को, ये ग्लोब है, इसको 4 जोन में बांट देते हैं। ठीक है, अगर ऐसे हम बांटें ये तो ऊपर को नॉर्थ बोलते हैं और नीचे को साउथ बोलते हैं। फिर इसको बीचों बीच से बांट दें तो इधर ईस्ट बोलेंगे और इधर वेस्ट बोलेंगे, तो हमारा इंडिया है इस जगह पे। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? इंडिया जो है उत्तरी गोलार्ध, देखिए नॉर्थ में है तो इसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। देखिए इससे तो नॉर्थ ऊपर ही है ना, इस लाइन से ऊपर है तो इसको नॉर्थ में बोलेंगे, यानी उत्तरी गोलार्ध। और पूर्वी गोलार्ध में, अब इस लाइन की अपेक्षा देखेंगे, इधर देखिए यहाँ पे है तो इस लाइन की अपेक्षा ये पूर्व में है, यानी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार है। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो नॉर्थ और साउथ, ये जो नॉर्थ है और ये जो साउथ है, ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? तो नॉर्थ है 37 डिग्री 6 मिनट और साउथ है 8 डिग्री 4 मिनट। यानी ऐसे बोलेंगे, जो भारत है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में फैला हुआ है, जबकि यहाँ पे था 83 डिग्री, है ना। पहले 68 डिग्री से देखेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट से ये यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार, देखिए भारत जो आप देख रहे होंगे इसको लगभग चतुष्कोणीय माना जाता है। ठीक है, इस तरह माना जाता है लगभग, तो इसको चतुष्कोणीय आकार बोलते हैं। ठीक है, चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति से इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय, देखिए ये जो भारत हम बना, ये जो चतुष्कोणीय जो भारत देख रहे हैं, इसके उत्तर में जो देखते होंगे ये हिमालय पर्वत है। मध्य भाग में विशाल मैदान है, ये जो भाग देख रहे हैं ये विशाल मैदान के रूप में फैला हुआ है। उत्तर पूर्वी यानी इस क्षेत्र में अगर देखेंगे, और दक्षिण भाग में, ये जो दक्षिण भाग है, ठीक है, ये वनाच्छादित है, मतलब जंगल है। उत्तर पूर्व और ये जो दक्षिण भाग है, दक्षिणी वाले भाग है, ये वनाच्छादित है। उसके बाद देखते हैं उत्तर पश्चिम भाग में, ये जो उत्तर पश्चिम भाग है ये वाला, ये रेतीले, जो आप राजस्थान वगैरह देख रहे होंगे, ये रेतीले मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, देखते हैं इसको मैप में हम लोग। देखिए भारत का जो उत्तरी भाग था ये हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तरी भाग में क्या है? हिमालय पर्वत है। जबकि उत्तर पूर्व में क्या है? देखिए हिमालय पर्वत
और इधर पूरब, यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, तो ये वन है, वन पाया जाता है यहाँ पे, यानी उत्तर पूर्व में क्या पाया जाता है, वन आच्छादित क्षेत्र है। और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, इधर भी अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो यहाँ भी क्या है, वन आच्छादित क्षेत्र है। और ये जो देख रहे होंगे आप, यानी दक्षिण पश्चिम में, इसे उत्तर पश्चिम बोलेंगे राजस्थान वगैरह को, ये मरुस्थली भूमि है, ठीक है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित भारत विविधताओं का देश है, ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका विस्तार। यह उत्तर में हिमालय पर्वत, जैसा कि आपको बताया गया अभी, उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पश्चिम में, चलिए देखते हैं मैप के माध्यम से। उत्तर पश्चिम में हिंदकुश है और सुलेमान श्रेणियां हैं। देखिए उत्तर पश्चिम, ये है उत्तर पश्चिम, ये ही है हिंदकुश, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये हिंदकुश और सुलेमान श्रेणियां हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां, उत्तर पूर्व किधर है, देखिए ये साइड देख रहे होंगे, ये उत्तर पूर्व है, ये पूर्वांचल पहाड़ियां बोलते हैं इसको, ठीक है। तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है। अब देखते हैं ये पश्चिम में क्या है, हिंद महासागर है, इससे इसका जो सीमांकन होता है, ठीक है, इसे ही भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, चलिए मैप के माध्यम से बताते हैं। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है ये भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं इसको देखेंगे। तो इसमें आते हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित कुल 7 देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए यदि हम भारत के द्वीप समूहों का बात करें, अगर इसको सम्मिलित करके देखें तब इसका जो है दक्षिण में विस्तार जो होता है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा भारत का जो उत्तरी बिंदु है यहाँ पे, इसको इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, जो 37 डिग्री 6 मिनट पर अवस्थित है, जो लद्दाख में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो यहाँ पे है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में, जो तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ पे ये जो दक्षिणतम पॉइंट है इसे केप केमोरिन के नाम से जानते हैं, या कन्याद्वीप का दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं, जो 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण में स्थित है। यानी गोलार्ध की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य में एक द्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं आखिर कहाँ। ये देखिए ये जो बंगाल की खाड़ी में है इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, और यहाँ पे जो हिंद महासागर में है यानी अरब सागर में,
इसे बोलते हैं लक्षद्वीप। भारत की अब स्थिति का बात करें, ये जो दक्षिणतम बिंदु है, देखिए ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये है दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु में है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे होंगे 8 डिग्री 4 मिनट का जो दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और जो उत्तरी बिंदु है जो यहाँ पे है लद्दाख में, ठीक है, तो इनका नाम है इंदिरा कोल। ये है इंदिरा पॉइंट और ये है इंदिरा कोल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पश्चिम बिंदु कैप कोमोरिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए ये जो पश्चिम बिंदु देख रहे हैं गुजरात में, इसको गोरमोता के नाम से जानते हैं, जो गुजरात में है, ठीक है। ये भारत का पश्चिमतम बिंदु है। और जो पूर्वी बिंदु है यहाँ पे, ये इसका नाम है किविथू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत का पूर्वी बिंदु है। चलिए बिना देरी किए हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे। फिर से आपको बोलना है ये कौन सा है। जो उत्तरी पॉइंट है इसका नाम क्या है, इंदिरा कोल। और ये जो दक्षिणी पॉइंट है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। पश्चिमी बिंदु का नाम है गोरमोता, ठीक है, जो गुजरात में है। और ये जो पूर्वी बिंदु है इसका नाम है किविथू, किविथू। ये 4 बिंदु आपको याद रखना है। देखिए भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का एक दक्षिण बिंदु है। ये जो इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये दक्षिण भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार पे है, ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यह 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी जो है कुल 876 किलोमीटर है। ये नीचे भूमध्य रेखा है, इससे जो इसकी दूरी है यहाँ पे, ये कुल 876 किलोमीटर का दूरी है। अब देखेंगे आखिर भारत बाहर से कैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये जो ग्लोब है हमारा भारत, ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको। अगला फिगर में भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे थोड़ा जूम करके कि भारत बाहर से कैसा दिखाई पड़ता है। ये दिख रहा होगा आपको भारत, ठीक है। चलिए और भी जूम करके अगर देखना चाहेंगे तो ये आपको दिखेगा भारत, ऐसा सुंदर दिखता है। मुझे आशा है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आगे भी ये जो एपिसोड आएगा वो भी आपको अच्छे समझ में आएगा। हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने का, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट्स याद हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह आप अपने तैयारी को मजबूती दें। आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।